कोई भी बात मैं इस मेरे बहुत से सवालात में से कुछ सवाल इसके ऊपर भी हैं। विजन जो इंडिया के लोगों के पास, इंडियन यूथ के पास और पाकिस्तानी यूथ के पास है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने भी कितना कंट्रीब्यूशन किया गनी के चमचों के साथ और मूडी के चमचों के साथ। वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर वन होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार हम किस चीज़ के नंबर वन है भाई? नंबर वन है, नंबर वन किस चीज़ के नंबर वन है? बाहर से कोई बंदा आता है वो आपको मार मुर के चला जाता है, हम लोग नंबर वन का राना लगा के बैठे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम में आपको स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में जिस प्रकार इंडियन यूथ के विजन के बारे में बात हो रही है कि इंडियन यूथ का विजन क्या है और पाकिस्तानी यूथ का विजन क्या है, वहीं पे दोस्तों पाकिस्तानी एनालिस्ट ने ही जवाब दे दिया कि इंडियन यूथ का विजन क्या है कि सारी दुनिया में आके बड़े बड़े कंपनियों को सीईओ बनना और बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट जैसे बड़े बड़े पोस्ट में आके बैठना। और दोस्तों वहीं पे जब पाकिस्तानी यूथ का सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तानी यूथ का विजन यह है कि पाकिस्तानी मदरसों में पढ़े और उसके बाद जाके सारी दुनिया में इस्लाम फैलाने की कोशिश करें। विदेशों में और अपने देश में लूट मार चोरी और ऐसे ही कार्य करने के लिए नाम जाना जाता है और विदेशों में जाकर टेररिज्म एक्टिविटी करना और ऐसे इलीगल वर्क करने में शामिल होना, और दोस्तों उनको दूसरे देशों से ऐसी हरकतों के लिए डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। चलो दोस्तों वीडियो को देखते हैं। कोई भी बात मैं मेरे बहुत से सवालात में से कुछ सवाल इसके ऊपर भी हैं। विजन जो इंडिया के लोगों के पास, इंडियन यूथ के पास और पाकिस्तानी यूथ के पास है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बताएं, आपने जियो पॉलिटिक्स की बात की, आपने बोला यूएस ये चाह रहा है कि रशिया इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनके दरमियान कहीं पे आया जाए, इंडिया को अपनी साइड पे लाया जाए और चाइना का जो पावर है, इन्फ्लुएंस है इस एशिया के खित्ते में, इसे कम किया जाए। क्या ये होता नजर नहीं आ रहा? और सेकेंडली, क्या इंडिया जैसे शुरू से ही न्यूट्रल रहा है, अपनी पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल क्लियर रखी है, रशिया के साथ बिल्कुल उन्होंने स्टैंड किया है, क्या ऐसा नहीं इंडिया करेगा कि रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर रखेगा और यूएस को भी बोलेगा कि आओ भाई मेरे साथ अगर बिजनेस करना है, ट्रेड करनी है, रिलेशन करना है, इक्वालिटी बेस पे आप भी आओ, लेकिन रशिया को हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप डिनाई की है सिर्फ इसी वजह से की है कि वो रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं। लेकिन उसमें मैं एक और छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। ये सारी गेम जो 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 अमेरिकन इस वक्त सोच रहे हैं, इट इज नॉट अचीवेबल। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहता हूँ। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इज लूजिंग ऑन द इन द वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी। और उस फॉरेन पॉलिसी का आगाज तो बड़े अरसे से शुरू था, लेकिन आखिरी स्टेप जो है फॉल ऑफ काबुल, उसने इनके काफन के अंदर आखिरी नेल ठोका है। उसके बाद जिस तरीके से आप देखें इनके एलाइज वो एक मक्खियों की तरह उड़ रहे हैं इनके पास से। तो इनको सऊदी अरेबिया छोड़ गया, जिसके डिफेंस का टोटल तेहरान के अंदर इतना बड़ा आर्मी बेस है, अब वो भी नहीं इन पे एतबार करते। और दूसरा साउथ कोरियन इस वक्त कांप रहे हैं, जापान जो है वो कांप रहा है इस वक्त। यूक्रेन के साथ एलाइज जो आर किया गया, स्केर्ड। यूक्रेन के हाँ, साथ जो किया गया वो सामने है। मैं खुद अक्सर अपने दोस्तों से बात करता हूं अमेरिकन से, खासकर कि अपने स्टेट डिपार्टमेंट के स्कूलों में अपने वार अपने आर्मी आर्मी के आपकी जो अकेडमीज है उसमें किस तरह क्या पढ़ाओगे, क्या जस्टिफिकेशन दोगे फ्यूचर के अंदर कि दुनिया की इतनी बड़ी पावर, ड्रोन ड्रोन करते हो, ये करते हो, और दूसरी तरफ तालिबान ने मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आपकी गेम सारी फेल कर दी है। तो जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने भी कितना कंट्रीब्यूशन किया कि एक पाकिस्तान के दुश्मन जो हमें रोज गालियां देते हैं उनके साथ अपने घर में मजे से बैठे हुए हैं और पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं गनी के चमचों के साथ और मूडी के चमचों के साथ। तो आपके ख्याल में ये सब देख के आजाद कश्मीर के लोगों के क्या रिएक्शन होगा? मगर उससे भी ज्यादा इस वक्त इनके बैकयार्ड के अंदर ब्राजील सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना वहां आ चुका है। उसके बाद अर्जेंटीना चाइना के कैंप में जा चुका है, मैक्सिको चाइना के कैंप में जा रहा है। अगले दिन होंडुरास यहाँ पे एक कंट्री है, वहां ने उन्होंने ताइवान की एम्बेसी बंद करके चाइना की एम्बेसी खोल ली। रीसेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ईरान, जिसको हमेशा ये थ्रेट करते रहे हैं, अभी उनका प्रेसिडेंट ईरान से उड़ के सबसे पहले वो वेनेजुएला गया, वेनेजुएला से वो उसके बाद वो होंडुरास गया और उसके बाद क्यूबा गया। क्यूबा के अंदर चाइनीज अपनी आर्मी बेस बना रहे हैं, जहां बैठ के वो सेंट काम को टेम्पा फ्लोरिडा से वॉच करेंगे, इनकी टेलीफोन कन्वर्सेशन सुनेंगे। लेकिन इस वक्त अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसकी प्रायोरिटी क्या है? एलबीटीटी लेकिन के इधर इधर एक उसकी बात प्रायोरिटी। इधर मैं एक बात करना चाहूंगा। चाइना के आपने इतने फ्रेंड्स और इतने रिलेशन की बात की है, आयरन फ्रेंड का जिक्र क्यों नहीं किया? बिल्कुल नेबर भी, आयरन भी, और को हिमालय से ऊंची दोस्ती, उसको आपने कहीं पे मतलब जिक्र ही नहीं किया, मिस कर दिया।
किसकी पाकिस्तान, सॉरी मैं मैं कह रहा हूं आपने चाइना की बात की कि कभी ईरान के साथ रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जी और जी बिल्कुल। तो हाँ वो लेकिन पाकिस्तान। आई एम सॉरी, उसमें पाकिस्तान के साथ मैं जब बताता हूँ, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अमेरिका के सिर्फ जिस लेंस से देखे जाते थे टेररिज्म के हवाले से, जब से रशिया अफगानिस्तान में गया उसके बाद आपने मुजाहिदीन वहां तैयार किए, मुजाहिदीन के बाद तालिबान आए, तालिबान के बाद और ऑर्गेनाइजेशन आई। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट, आप रेलिवेंट नहीं रहे हैं, एक तो ये बात रही। और चाइना किस नजर से देख रहा है, मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान, चाइना किस नजर से देख रहा है? चाइना भी आपको सिर्फ, आप बड़ी खूबसूरती से पाक अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं आप, और वो बेच रहे हैं मुसलसल, आज भी बेच रहे हैं आप। और अभी आपको $1 बिलियन जो अभी चाइना से आया है वो भी आपको, आप उस पर सर्वाइव कर, आपके स्वाय बॉर्डर्स जो मिलते हैं मुल्कों के साथ, वही आपकी फॉरेन पॉलिसी है। और डॉलर बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है। जो आपको डॉलर देता है आप कहते हैं हम उनके साथ हैं। IMF ने दरवाजा बंद किया, आप छलांग मार के फौरन शाम को चाइनीज बस पे चढ़ गए हैं। आजाद कश्मीर के लोगों ने, मकबूजा कश्मीर के लोग जो उनके भाई हैं, जो उनके समझे हम वतन अपने आप को सोचते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो नवाज शरीफ के बारे में उनका क्या सोच है? मकबूजा कश्मीर में वो तो समझते हैं कि ही इज मूडी, ये तो मूडी का यार है। वाकई वो ये कहते हैं, बार बार फोन करके कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसका क्या खेल है। वो थोड़े स्लो होते हैं तो आप इनके कदमों में पड़ जाते हैं, अफसोस की बात यह है। लेकिन आपके पास विजन मौजूद नहीं है, आपके पास लीडरशिप मौजूद नहीं है, आपके पास नेशनलिज्म मौजूद नहीं है। और मैं एक ह्यूज फैन ऑफ दिस, और एक सेइंग कि नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपके पास नेशनलिज्म मौजूद नहीं है। आपके बच्चे या तो जो कोई पढ़ लेता है थोड़ा बहुत, वो वीजा लेके भाग जाता है, दूसरे बेचारे पैदल भाग रहे हैं। सर क्या वजह है? आपके ही बात से बात निकालता हूं, पाकिस्तान में आप इस चीज से एग्री करें या डिसएग्री, लेकिन अभी हम यहां मौजूद हैं, पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में बुरा, वो अमेरिका करवा रहा है और अमेरिका इंडिया के थ्रू करवा रहा है। ठीक है, तासुर ये दिया जाता है। और दूसरे नंबर पे आज मुझे पूछ लिया जाए, किसी पाकिस्तान की यूथ को पूछ लिया जाए कि भाई कहां जाना चाहते हो, अगर अभी वीजा दूं, तो वो सबसे पहले कहेंगे मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। ये मुझे इस चीज, मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात से कि अमेरिका दुश्मन भी है, जाना भी अमेरिका चाहते हैं, और इंडिया दुश्मन भी है, मूवीज भी इंडिया की देखते हैं, गाने भी इंडिया के सुनते हैं। आज भी हम मतलब फॉलो इंडियंस एक्टर को कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन वो है चाइना। चाइना जो सा वो फ्रेंड है जिसके साथ ना तो हमारी लैंग्वेज मिलती है, ना तो कोई ट्रेडिशन मिलती है, ना मतलब समझ ही नहीं आती उनकी, और वो हमारा आयरन फ्रेंड है। चौधरी साहब, इसमें मैं खासकर आप एक जो आइटम मैं ऐड करना चाहता हूं उसमें वो ये था कि हमारे दुनिया के हर कैपिटल के अंदर 2-2 ग्रुप हैं PTI के, और 4-4 ग्रुप हैं नून लीग के, और 3-3 ग्रुप है पार्टी के। यहाँ बैठे इस वक्त आपको ये भी पता होगा, अभी PTI की सारी लॉबी जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन कर रहे हैं या ब्रिटिश अमेरिकन कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, सारा कुछ। जो मुझे अफसोस है, इन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के लिए कोई लेटर नहीं लिखवाया, लेकिन अपने अमीरुल मोमिनीन के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पर बात ये करना चाहता हूं कि चौधरी साहब यहां बैठ के पाकिस्तानी सियासत करना चाहते हैं, और जो पाकिस्तानी सियासतदान है वो अकाउंट यहां रखते हैं, बच्चे यहां पढ़ाते हैं। वो मर रहे हैं अमेरिका के लिए, ये मर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। कंफ्यूजन मेरी तो समझ से बाहर है।